हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। और चलिए आज से इस चैनल पे कंपटीशन आपको मैथ का भी क्लास शुरू हो गया है। और ये क्लास जो है कि आराध्या एकेडमी चैनल, मेरा दूसरा एक चैनल है, उस पर चल रहा था। लेकिन हमने सोचा कि चलिए कंपटीशन टारगेट पे ही चला दिया जाए, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट जो है कि उनका डिमांड था कि सर मैथ का भी और रीजनिंग का भी क्लास चलाया जाए। तो पहले तो चलता ही था, लेकिन काफ़ी दिनों से ये बंद हो चुका था, मतलब इस पे काम नहीं चल रहा था। तो चलिए हम इस पे भी आपको मैथ और रीजनिंग का क्लास शुरू कर रहे हैं। और इसमें जो है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चल रहे हैं या आने वाले हैं, उनके लिए जो है कि हम आपको सेट दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट है। और ये जो है कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं, और ये बाइलिंगुअल है। तो आप जो है कि ज़रूर इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और ये वीडियो आज जो है कि प्रीमियर में चल रहा है, लेकिन 2-3 दिनों के बाद जो है कि ये सुबह 7 बजे आपको लाइव चलेगा। ठीक है, सुबह 7 बजे मैथ का क्लास लाइव चलेगा और 8 बजे से रीजनिंग का क्लास चलेगा। ठीक है, शाम में टेक्निकल क्लास हो रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और हाँ, यहाँ पे जो है कि पाइप एंड सिस्टम का जो हम टॉपिक लिए हैं, ये आपको 16 नंबर क्वेश्चन से है। और इससे पहले वाला नंबर कहाँ गया, तो ये इससे पहले वाला क्वेश्चन का जो है कि हमने क्लास करा दिया था आराध्या एकेडमी पे। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से उसको क्लास को अटेंड कर सकते हैं। उसको देख लीजिएगा 1 से लेकर के 15 तक क्या क्वेश्चन था, कैसे उसका अप्रोच था, कैसे बनाया गया था। और हाँ, टाइम एंड वर्क का भी क्लास हो चुका है, तो उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख लीजिए। फिर हम अब से जो है कि आगे से यही इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी चैनल पे क्लास चलेगा और बेहतरीन तरीक़ा से चलेगा, और किसी भी एग्ज़ाम में आपको अच्छा अंक लाने में हम मदद करेंगे। तो एक चीज़ और मैं अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि मेरा एक ऐप है आराध्या एकेडमी ऐप। उस ऐप पे अभी फ़िलहाल में एक कोर्स लॉन्च हुआ है वेल्डर ट्रेड का, जो ITI किए हुए हैं या जो फीटर से भी हैं, उनके लिए भी बैच चल रहा है, जिसका लॉकडाउन ऑफ़र दिया गया है 399। लेकिन इसमें भी आज शाम 5:30 बजे तक जो है कि 349 में ही कोर्स मिल जाएगा। मतलब 50 रुपीज़ का इसमें आपको डिस्काउंट, फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आज शाम तक जो है कि 5:30 बजे तक कोर्स को परचेज कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और यदि वेल्डर ट्रेड से है, टेक्निकल की तैयारी करते हैं, तो या इंस्ट्रक्टर के लिए है या किसी भी टेक्निकल जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिट है, या आप ITI कर रहे हैं तो उसके लिए बेनिफिट है। तो कोर्स को ज़रूर परचेज करें और ज्वाइन हो जाए। तो चलिए हम बात करते हैं आज के जो टॉपिक है उस टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है हमारा पाइप एंड सिस्टम, मतलब पाइप एवं टंकी। और ये जो है कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, और ये जो है कि बहुत ईजी भी होता है, बहुत हार्ड भी नहीं होता है। तो इसको हम देखते हैं इसका क्या अप्रोच है, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 pipes A and B can fill a tank in 30 minutes and 45 minutes respectively, while piece C can carry of 24 liter water per minute। मतलब देखिए कि 2 पाइप A और B जो है क्रमानुसार है, एक टैंक को 30 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि पाइप C 24 लीटर पानी प्रति मिनट ले जा सकता है। मतलब समझ सकते हैं कि C जो है कि 24 लीटर पानी प्रति मिनट ले जा रहा है। तो ये इसका स्पीड दे दिया गया है। फिर कहा जा रहा है कि इफ़ ऑल पाइप्स आर ओपन टैंक इन फिल इन 90 मिनट्स, मतलब सभी पाइप को यदि खोल दिया जाता है तो ये 90 मिनट में भर जाता है। तो हाउ मेनी लीटर डज द सिस्टम होल्ड, मतलब टंकी कितने लीटर पानी जो है कि उसमें रख सकता है, कैपेसिटी निकालना है टंकी का। ठीक है, हाँ। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, देखिए यहाँ पे कैपेसिटी का क्वेश्चन है। तो कैपेसिटी के लिए आपको हम एक फार्मूला पहले से यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, आप इस फार्मूले को देखिए, और ये फार्मूला है कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। ठीक है, और इसी फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी फार्मूले से इसको हमको सॉल्व करना है। याद रखिएगा कैपेसिटी निकालना है हमको, तो टाइम और स्पीड, जबकि स्पीड हमको दिया हुआ है
केवल हमको टाइम निकालना है। तो टाइम किसका निकालना है? तो जिसका स्पीड दिया हुआ रहता है उसी का हमको टाइम निकालना है। ऐसा नहीं कि किसी का भी हम टाइम निकाल देंगे, जिसका स्पीड दिया हो उसी का टाइम निकालिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो हमारा डाटा दिया है उसको पहले हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो देखिए ए क्या करता है, ए जो है कि 30 मिनट में भर सकता है, और बी जो है कि 45 मिनट में भर सकता है, और तीनों मिल करके ए, बी और सी, ये तीनों मिल करके 90 मिनट में इसको भर सकता है। तो जैसा हम लोग पहले के प्रोसेस चलते थे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा, 90 हो जाएगा, और निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 33 जा हो जाएगा, 45 2 जा हो जाएगा, और 91 जा हो जाएगा। अब हमको देखिए ए का कैपेसिटी, बी का कैपेसिटी निकला हुआ है, सी का नहीं निकला हुआ है। तो हम जानते हैं कि ए बी सी का क्या है, ए और बी और सी, क्या दिया है 1, ठीक है। तो और ए और बी का कितना है, तो जोड़ सकते हैं, 3 और 2 5 हो जाएगा। ए और बी का कितना हो जाएगा, 3 2 5। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 5, ठीक है, प्लस सी इज इक्वल टू 1। अब हम सी का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 5 करेंगे तो सी बराबर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, माइनस मतलब क्या हो जाएगा, ये खाली करने वाला हो जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, अब सी का हमको टाइम निकालना है, ठीक है। तो सी का टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा टोटल हमारा जो इसका टोटल जो ये हमारा भरना है ये, और साथ में जो सी का आया है 100, इसको हम रख देंगे तो हमारा टाइम निकल जाएगा। तो 90/4 कर देंगे तो ये हमारा टाइम निकल गया। अब हमको क्या करना है, जो ऊपर में हमको कैपेसिटी निकालना है, तो टाइम तो निकल गया, और कैपेसिटी इंटू स्पीड कर देंगे। तो कैपेसिटी इंटू स्पीड के लिए क्या कर सकते हैं, टाइम हमारा हो गया 90/4 इंटू स्पीड क्या दिया हुआ है, तो स्पीड दिया हुआ है हमारा 24, सी का दिया हुआ है 24। जिसका निकालना होगा टाइम उसी को नीचे रखेंगे, ठीक है, जिसका कैपेसिटी आया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 6 चौका 24 काट देंगे, और ये हो जाएगा 540 हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कैलकुलेशन करने में, जल्दी में ऐसा कर दिए, चलिए कोई बात नहीं है। तो इसमें जो है कि इस तरह से अप्रोच है, लेकिन आपको दिख रहा है कि ये बहुत बनाया है ना, ये आपको इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है जब आपको इसका अप्रोच पता होगा। तो हमको समझाना है, इसलिए हमको ये पूरा लिखना पड़ा है, ऐसा आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, 30, 45 और 90 का एलसीएम हम जानते ही है कि 90 होता है, इसका कैपेसिटी निकाल दीजिए, और सी का डायरेक्ट निकाल दीजिए। जब तीनों का 1 है और ए बी का 5 हो जाएगा तो सी का ऑटोमेटिकली है कि 4 हो जाएगा। तो टाइम निकाल देंगे, टोटल जो है ये 90 उसको ऊपर रखेंगे, और टाइम को सी का जो कैपेसिटी है उसको नीचे रखेंगे, तो टाइम निकल जाएगा। और उसके बाद जो है कि हम कैपेसिटी निकाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो 540 लीटर जो है कि इसका कैपेसिटी हो गया। तो इस तरह से जो है कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और भी देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि चलिए 70 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 पाइप्स, आप लोग उसको देखिए, तब तक जो है कि हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, और कोशिश कीजिए वो क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है कि two pipe A and B can fill a tank in 5 minutes and 7 hole 1/2 minutes respectively, while waste pipe C can carry off 42 liter water per minute। मतलब है कि 2 पाइप ए और बी जो है कि क्रमानुसार एक टैंक को 5 मिनट और 7.5 मिनट में भर सकते हैं, जबकि जो बेकार पाइप जो है कि सी 42 लीटर पानी प्रति मिनट ले जा सकता है। मतलब इसका भी स्पीड दिया गया है, सी का 42 लीटर पानी जो है कि प्रति मिनट ले जा रहा है। उसके बाद है कह रहा है कि इफ़ ऑल पाइप्स आर ओपन व्हेन सिस्टम इज फुल इट इज एम्प्टी इन 1 आवर, हाउ मेनी
लीटर डज द सिस्टम होल्ड, मतलब यदि सभी पाइप खुले हुए हैं तो टंकी फुल है, यह 1 घंटे में खाली हो जाती है, कितने लीटर पानी टंकी रख सकता है। अब यहाँ पर क्या है कि तीनों पाइप जो है कि तीनों पाइप को खोलना है, जबकि टंकी फुल हो जा रहा है। तीनों पाइप अगर खोल रहा है तो टंकी फुल हो जा रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना होगा, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, ठीक है। जल्दी में इसको बनाइएगा, गलती हो जाएगा। जब तीनों पाइप खुल रहा है, उसमें क्या था कि तीनों पाइप खोल रहे थे, ए बी सी तीनों खोल रहे थे, तो वो 90 मिनट में भर जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई वैसा कोई पार्टिकुलर दिया हुआ नहीं है, लेकिन कहता है कि 1 घंटे में खाली हो जाता है। यदि सभी पाइप खुले हुए हैं तो यह 1 घंटे में खाली हो जा रहा है। तो यहाँ पे 1 घंटा का मतलब हो जाएगा, बाकी सब मिनट में दिया हुआ है तो ये भी हो जाएगा हमारा मिनट में, तो इसको हम कर सकते हैं 60 मिनट, ठीक है। चलिए, सेम प्रोसेस से बनेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। यदि आप बना लिए हैं तो कमेंट में ज़रूर हमें बताएं कि कितना इसका आंसर आपको आया। चलिए, इसको हम अब सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिया गया है वो लिख लेंगे कि ए जो है, ए क्या है 5 मिनट में भर सकता है, और बी जो है इसको 7.5 का मतलब समझ सकते हैं कि 7.5 दिया हुआ है, इसका मतलब होता है 7 दूना 14 और 1 15/2 होता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे 15/2, याद रखिएगा। उसके बाद तीनों जो है कि A प्लस B प्लस C, ये तीनों क्या कर रहा है कि 60 मिनट में इसको खाली कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है, ठीक है। याद रखिएगा कि ये खाली करने वाला है। अब हम तीनों को एलसीएम लेंगे, तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा। याद रखिएगा, जब फ्रैक्शन बनता है तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है कि सर फ्रैक्शन में हम कैसे एलसीएम ले लेंगे। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जितना भी न्यूमरेटर होता है वो सारे न्यूमरेटर का ही हम एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम नहीं लेते हैं। तो 5, 15 और 60 का हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 60 ही आएगा, ठीक है। और इसके कैपेसिटी निकालेंगे ए का, तो ये हो जाएगा 12×5 कट जाएगा, क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे रह जाएगा। तो 15 चौका 60 कटेगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा ये, ठीक है। नहीं समझ में आया तो चलिए इसको हम एक बार समझाते हैं। जैसे 60 में हम क्या करना है, हमको 15/2 से डिवाइड करना है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 60 × 2, ऊपर ये 2 ऊपर चला जाता है और ये 15 नीचे रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 चौका 60, ठीक है, कट गया तो 4 दूना 8, तो यहाँ पे हम 8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम करते हैं। अब आता है तीसरा सी वाला, तो 60 इकाई 60, तो इसका क्या हो जाएगा 1 मिनट हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर देखिए खाली करने वाला है तो ये माइनस होगा, याद रखिएगा, बाकी सब प्लस में होगा, जो भी खाली करने वाला होगा उसको हम माइनस से डिनोट करते हैं। तो अब हम लेंगे ए बी और सी, -1 है और ए बी कितना है 12, 8, 20 है, ठीक है। अगर दोनों को अगर हम कर सकते हैं यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बराबर -1 हो जाएगा, और इस दोनों का कितना होगा 12, 8, 20 हो जाएगा। तो 20 प्लस सी बराबर -1, तो सी बराबर -1 और 20 इधर जाएगा तो -20 हो जाएगा, यानी कि कितना होगा -21 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या निकाल देना है, अब हमको निकाल देना है यहाँ पर कि टाइम निकाल देना है, ठीक है। तो टाइम निकालेंगे किसका, तो सी का ही हमको निकालना है क्योंकि सी का स्पीड दिया हुआ है। तो टाइम जब सी का निकालेंगे तो टोटल हमारा यहाँ कितना है 60 है, तो 60 अपॉन क्या करेंगे टाइम कितना है 21, ठीक है। तो अब हम कैपेसिटी निकाल देंगे या क्षमता कह सकते हैं इसको, क्षमता निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, क्षमता बराबर हो जाएगा हमारा टाइम इंटू स्पीड, यानी कि समय गुने गति। तो समय हमारा क्या निकल गया 60/21, और इसका जो स्पीड है, और इसका स्पीड हमारा कितना दिया हुआ है, तो 42 दिया हुआ है ना, हाँ 42 की स्पीड से वो ले जा रहा है। तो इसको काट दीजिए, 21 दूना 42 ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा 60 दूना 120। तो 120 लीटर जो है कि
इसका कैपेसिटी है उस सिस्टम का, उस टैंक का। तो उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, और इसी तरह से जो है कि हम इस कंसेप्ट का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग पढ़िए और कोशिश कीजिए बनाने का, तब तक हम इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बहुत इजी है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक टंकी रिसाव से 6 घंटे में खाली होती है और एक नल को चालू करने पर 2 लीटर प्रति मिनट टंकी में पानी भरता है, और यदि 8 घंटे में खाली हो जाती है तो टंकी कितने लीटर पानी रख सकती है। अच्छा देखिए, एक टंकी है जो रिसाव के कारण क्या हो रहा है कि वो टंकी को खाली कर दे रहा है। ठीक है, और देख दूसरा नल है जो 2 लीटर प्रति मिनट टंकी में पानी भरता है, मतलब इसका भी एक स्पीड हमको दिया हुआ है 2 मिनट प्रति सेकेंड। दूसरे नल का याद रखना है, दूसरे नल का स्पीड हमको दिया हुआ है। और फिर कहता है कि 8 घंटे में पूरा खाली भी हो जा रहा है, 8 घंटे में वो खाली हो जाता है, तो टंकी कितने देर में भरेगा। सेम प्रोसेस है, ज़्यादा इसमें भी कुछ नहीं करना है। हमको उम्मीद है कि आप लोग इसको सॉल्व कर लिए होंगे, पहले ही सॉल्व कर लिए होंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले जो डाटा दिया है उसको पहले आप लिख लीजिए कि ए जो है कि 6 घंटा में खाली करता है, और अगर दोनों मिलता है, नहीं एक नहीं दोनों है, ए प्लस बी अगर करता है तो 8 घंटा में खाली करता है। ठीक है, दोनों खाली ही करने वाला है। चलिए इसका एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 6 चौका 24, और ये हो जाएगा 8 तिहाई 24। ठीक है, तो अब देखिए ए और बी का 3 आया। ठीक है, मतलब ए और बी क्या कर रहा है, 3 लीटर खाली कर रहा है, और ए अकेला 4 लीटर खाली कर रहा है। तो अगर हम निकालेंगे सेम प्रोसेस से, ए प्लस बी का जो कैपेसिटी है वो 3 लीटर खाली करने का है, तो ए का कितना है 4 है, और प्लस बी है। तो याद रखिएगा कि खाली करना है मतलब क्या है, यहाँ माइनस होगा, ये सब माइनस में है। ठीक है, और ये भी हमारा क्या है माइनस में होगा 4 भी, क्योंकि खाली कर रहा है। याद रखना है कि खाली जो कर रहा है ये सब माइनस में जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे -3 है, तो हम b का निकालेंगे तो b बराबर क्या होगा -3, और ये प्लस हो जाएगा 4, यानी कि b निकल गया हमारा 1। ठीक है, तो अब इसका हम क्या कर सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टाइम निकालने के लिए हम टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टोटल हमारा है 24 अपॉन हो जाएगा 1, यानी कि 24। अब हमको क्या निकालना है, कैपेसिटी निकालना है। तो कैपेसिटी बराबर क्या हो जाएगा कि टाइम इंटू स्पीड, तो टाइम हो गया 24, लेकिन ये है तो हमारा घंटा में, मतलब आवर्स में दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे मिनट में चेंज करेंगे। तो 60 से मल्टीप्लाई, और उसके बाद इसका स्पीड कितना है 2 है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई। सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमको, लगभग आ जाएगा 2880 आ जाएगा। ठीक है, 2880 लीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो आप देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि अप्रोच से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं आपको कि ए जो है 6 घंटे में क्या कर रहा था, खाली कर रहा था, और बी जो है ए 6 घंटे में खाली कर रहा था, और ए प्लस बी दोनों मिल के 8 घंटे में उसको खाली, पूरा मतलब क्या है दोनों मिल के किया, 8 घंटे में खाली किया। तो दोनों का एलसीएम लिए तो 24 हो गया। टोटल मान लीजिए टंकी का कैपेसिटी 24 हो गया। ए का कैपेसिटी 4 लीटर खाली करने का है, और ए और बी का 3 लीटर खाली करने का है। तो हमको क्या करना है, बी का निकाल देना है। तो ए का दिया हुआ तो -4, क्योंकि माइनस में इसलिए लिखे क्योंकि खाली करने वाला है, अगर भरने वाला होता तो प्लस में लिख देते हैं। और ये दोनों को माइनस करके निकाल दिए बी का वैल्यू। और हम जानते हैं कि टाइम कैसे निकालते हैं, तो जितना टोटल कैपेसिटी होता है उसमें हम क्या करते हैं, जितना जिसका हमको निकालना होता है
उसका वैल्यू नीचे डाल देते हैं तो टाइम निकल गया। और कैपेसिटी बराबर क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड। तो टाइम इंटू स्पीड, टाइम हो गया हमारा 24, और 24 हमारा क्या है, आवर्स में है, लेकिन हमारा ये स्पीड मिनट में दिया हुआ है तो इसको मिनट में हम कन्वर्ट कर लिए, 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, और जो हमारा स्पीड है 2 से हमको मल्टीप्लाई करके टोटल हमारा आंसर ये आ गया। चलिए हम अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, तब तक हम इसको मिटाएंगे, ठीक है। हाँ 18 हो गया है, अब 19 में आइए और 19 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, तब तक इसको हम इरेज कर लेते हैं। सॉरी, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 10 भरे हुए पाइप प्रत्येक टैंक को भरने में 16 मिनट लेता है। अच्छा, 10 जो भरा हुआ पाइप है प्रत्येक टैंक को भरने में 16 मिनट का समय लेता है। 6 खाली पाइप प्रत्येक टैंक को खाली करने में 20 मिनट लेता है। सभी पाइप को एक साथ खोला जाता है और टैंक 130 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से भरता है, तो टैंक की क्षमता क्या है। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है, चलिए इसको हम किस तरह से निकालेंगे उसको देखिए। इस अप्रोच को बहुत ही भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन चलिए ये टाइप थोड़ा अलग है तो इसको हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा था कि ए जो है कि 10, अच्छा एक मिनट, 10 भरे हुए पाइप को भरने में 16 मिनट लेता है। तो मान लीजिए कि ए 10 जो पाइप है, भरे हुए पाइप है, उसको क्या करता है 16 मिनट में भरता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 16 लिख देंगे। और मान लीजिए कि बी जो है, बी 6 पाइप जो है कि 20 मिनट में भरता है, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और 16 पचे 80, और ये हो जाएगा 20 चौका 80, ठीक है, निकल गया। अब ये देखिए नीचे वाला क्या है, खाली करने वाला है, ऊपर वाला हमारा क्या है, भरने वाला है। बी 6 पाइप जो है कि 20 मिनट में क्या कर रहा है कि वो खाली कर दे रहा है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि A10 भरता है और B6 जो है कि क्या करता है, खाली करता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 10 गुने A का क्षमता कितना है 5 भरेगा, तो B कितना खाली करेगा 6 गुने 4 पाइप जो है कि मतलब 4 लीटर खाली करेगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 10 पचे 50 और 6 चौका 24, ठीक है। यानी कि 50 लीटर अगर भरता है तो 24 लीटर क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। तो बताइए कि भर कितना रहा है, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर हमारा हो जाएगा 26 का, ठीक है, 26 का अंतर हो जाएगा। मतलब 50 लीटर अगर उस टैंक में भर रहे हैं तो 24 लीटर खाली कर रहे हैं, तो भर कितना रहा है 26 लीटर भर रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर हो जाएगा आपको, हाँ टाइम बराबर हो जाएगा टोटल कैपेसिटी कितना है 80 का है, 80 अपॉन कितना हो जाएगा 26, ठीक है। जितना भरेगा उतना ही हमको निकालना है, तो 26 हो गया। तो ये हमारा टाइम निकल गया। तो कैपेसिटी बराबर क्या हो जाएगा, तो कैपेसिटी बराबर हम जानते हैं कि टाइम इंटू स्पीड। तो टाइम हमारा क्या है 80 है, 80/26, और इसका जो स्पीड दिया गया है वो स्पीड कितना है, क्वेश्चन को एक बार देख लिया जाए। हाँ, क्वेश्चन में क्या है, स्पीड हमारा 130 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से भरता है। तो 130 लीटर है, तो यहाँ पे 130 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 130 यहाँ रख दीजिए। तो अब इसको अगर हम काटेंगे तो ये 5 बार में ये कट जाएगा, ठीक है, 26 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 × 25 = 40,
और 400 लीटर जो है कि उस टैंकी का कैपेसिटी निकल गया। तो इसी तरह से इसको हमको निकालना है, बहुत ज़्यादा ये नहीं है। चलिए एक और इसी टाइप के क्वेश्चन को लेते हैं और उसको देखते हैं कि क्या अप्रोच होगा उसको बनाने का। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 19 हो चुका है, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए 20 नंबर को देखिए। हाँ, 20 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है, तब तक आप पढ़िए और उसको बनाइए, तब तक हम इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, कहता है कि 12 भरे हुए पाइप प्रत्येक 32 मिनट में टंकी को भर सकता है और 8 खाली पाइप प्रत्येक 40 मिनट में टंकी को खाली कर सकता है। देखिए एक भर सकता है, एक खाली कर सकता है, सेम क्वेश्चन है। और सभी पाइपों को एक साथ खोलकर टैंक को 35 लीटर पानी प्रति मिनट भरता है। इसका स्पीड भी दे दिया है 35 लीटर। ठीक है, तो टैंक की क्षमता क्या है, तो टैंक की क्षमता आप निकाल लीजिए, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकाल सकते हैं कि अब आप जो डाटा दिया है उसको आप लिख लेंगे कि ए जो है आप लिख लीजिए ए 12 32 मिनट में क्या करता है, भर देता है, और बी 8 हो जाएगा 40 मिनट में। ठीक है, जैसा पहले था सेम वैसा ही करेंगे। और इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा 160। ठीक है, 160 हो जाएगा, और उसके बाद इसका निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 5 बार में आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 4 बार में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमको क्या करना है, हम देखिए A12 भरता है और B8 क्या करता है, खाली करता है। तो यहाँ पे A12 है तो 12 इंटू इसका कैपेसिटी कितना है 5 भरने का, तो 5, और यहाँ पे B का है 8 इंटू इसको खाली करने का कितना है 4, ये खाली करने वाला है, तो ये हो जाएगा 12 पच्चे 60, और ये हो जाएगा 8 चौका 32। देखिए दोनों का डिफरेंट कितना आ गया, दोनों का डिफरेंट हमारा आ जाएगा 28। ठीक है, 28 लीटर हमारा क्या है, दोनों का डिफरेंट आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि टोटल हमारा कैपेसिटी जितना जो एलसीएम आता है उसको हम ऊपर रख लेते हैं 160, और नीचे क्या करेंगे, जो आया 28 उसको नीचे रख देंगे। ठीक है, ये हमारा टाइम निकल गया। तो कैपेसिटी बराबर क्या हो जाएगा 160 बटा, नहीं दिख रहा होगा, चलिए 160 बटा क्या कर देंगे 28 गुने स्पीड कितना दिया हुआ था, तो स्पीड हमारा दिया हुआ है 35, तो यहाँ पे 35 लिख लेंगे। अब इसको हम अगर काटेंगे तो कितना बार में इसको हम काट सकते हैं, अच्छा 7 से इसको काट दीजिए, 7 चौका 28 ये कट जाएगा, और 7 पचे 35 ये कट जाएगा। 4 से इसको काट दीजिए, 4 चौका 16, 40 बार में, यानी कि हमारा टोटल कैलकुलेशन करने के बाद आ गया 4 पचे 20, यानी कि 200 लीटर, और यही इसका आंसर हो गया 200 लीटर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो फिर आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दे देते हैं और उसको देखिए कि क्या इसका अप्रोच होगा। बनाइए इसको। 21 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए और 21 नंबर क्वेश्चन को कोशिश कीजिए बनाने का, नहीं तो फिर तो हम तो बताएंगे ही आपको। ठीक है, चलिए तब तक तो अब हम आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 पाइप्स A, B एंड C कैन फिल ए टैंक इन 5 मिनट्स। मतलब 3 पाइप जो है कि A, B, C जो है कि एक टैंक को 5 मिनट में भरता है। इफ़ स्पीड ऑफ पाइप A इज ट्वाइस ऑफ पाइप B एंड स्पीड ऑफ पाइप B इज ट्वाइस ऑफ पाइप C। मतलब क्या है कि
पाइप ए का जो स्पीड है वो पाइप बी के 2 गुना है, और पाइप बी का जो स्पीड है वो पाइप सी के 2 गुना है। ठीक है, तो कहता है कि इन व्हाट टाइम पाइप कैन फिल इट अलोन, मतलब सी जो है पाइप सी इसको भरने में कितना समय लेगा अकेला, है ना। तो चलिए इसको भी देखते हैं किस तरह से। सबसे पहले क्या करो कि इसमें जो दिया गया है ए बी सी का तो दिया है 5 मिनट में भर सकता है, लेकिन यहाँ पे इसका स्पीड जो है कि अलग अलग दिया हुआ है ना। तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रेशियो ले लेंगे। ठीक है, तो इसका रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो हम इस तरह से ले सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे लिख लीजिए ए रेशियो बी रेशियो सी। तो अब कह रहा है कि ए जो है कि बी से 2 गुना है और बी जो है कि सी से 2 गुना है। तो अगर हम इसको सी को 1 मान लेते हैं और इसको 2, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब सी से 2 गुना हो गया बी से 2 गुना हो गया ए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसका अगर हमको कैपेसिटी निकालना है, क्षमता निकालना है, तो क्षमता बराबर क्या होता है, क्षमता हमको तीनों का दिया हुआ है कि 5 मिनट में भर सकता है तीनों मिल करके, है ना। तो तीनों का मतलब क्या है, ये तीनों को हम ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है, 7 और टोटल ये तीनों का दिया था कितना 5, यानी कि 35। ठीक है, तीनों का कैपेसिटी कितना निकल गया, 35 निकल गया। हमको निकालना क्या है, टाइमिंग निकालना है, किसका, सी का। तो सी का अगर हम टाइम निकाले तो टोटल कितना आया कैपेसिटी 35, और सी का देख लीजिए 1 है, सी का क्या है 1 है, तो 1 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 35 मिनट। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और आप ऑप्शन में देख सकते हैं कितना इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है 35 मिनट। ठीक है, चलिए अब 22 क्वेश्चन नंबर आप देखिए, तब तक इसको हम इरेज करते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3 पाइप ए बी और सी एक टैंक को 10 मिनट में भर सकते हैं। यदि ए पाइप की स्पीड बी पाइप से 3 गुनी है और बी पाइप की स्पीड सी पाइप से 2 गुनी है, तो सी पाइप इसको भरने में कितना समय लेगा। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बस आपको सॉल्व कर देना है, इसका रेशियो निकालने आना चाहिए। रेशियो जैसे ही निकाल देते हैं तो क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि आपको तीनों का तो कैपेसिटी दिया हुआ है। चलिए कैपेसिटी को छोड़ दीजिए, यहाँ पे आइए कि ए पाइप की स्पीड जो है कि बी पाइप से 3 गुनी है और बी पाइप की स्पीड सी से 2 गुनी है। अच्छा चलिए, तो इसका हम रेशियो ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख लेंगे ए बी और सी। ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी। अगर हम सी को 1 कर देते हैं तो बी कितना हो जाएगा, बी 2 हो गया, क्योंकि बी जो है कि सी से 2 गुना है। लेकिन ए जो है कि बी से क्या है 3 गुना है, यानी कि इसको कर दीजिए 6, 3 गुना हो गया, 3 2 3 6। अब हमको क्या निकाल देना है कैपेसिटी। तो कैपेसिटी क्या करेंगे, ये तीनों को हमको जोड़ देना है, 6 2 8 और 1 9 हो जाएगा। और तीनों क्या कर रहा है 10 मिनट में वो भर रहा है। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 निकल गया। ठीक है, पूछ किसका रहा है, तो सी का पूछ रहा है, तो सी का टाइमिंग निकाल देंगे। टोटल 90 अपॉन क्या हो जाएगा 1 है, सी का क्या है 1 है, तो हम 1 यहाँ पर रख देंगे, यानी कि 90 मिनट हो जाएगा। और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। चलिए, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 23 नंबर, और इसको देखिए और कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने का। तब तक इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए
अब हम देखते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि 3 पाइप एक टैंक को कितने समय में भरते हैं जिनका व्यास 1 सेमी और 1.1/3 सेमी और 2 सेमी है, जब सबसे बड़ा पाइप इसको अकेले 61 मिनट में भर सकता है जब पाइप के बहाव की मात्रा इसके व्यास के समानांतर है। अच्छा, चलिए याद रखिएगा एक पॉइंट यहाँ पर कि यदि हमको इस तरह का क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टर्न में पूछा जाए और यहाँ पे व्यास दिया जाए, ठीक है, या रेडियस दे दिया जाए, त्रिज्या दे दिया जाए, या हमको परिधि दे दिया जाए, उस केस में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो दिया है यहाँ पे अगर व्यास दिया है तो हम व्यास को लिखेंगे। चलिए इसको लिख करके बताते हैं कि अगर हम यहाँ पे इसको व्यास है तो डायमीटर मतलब व्यास होता है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है 1, रेशियो में ले लीजिए। अगर इसका हम पूर्णांक तोड़ेंगे दूसरे वाले का तो ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा और रेशियो 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन बन रहा है, ठीक है, तो फ्रैक्शन बन रहा है तो इसको अगर हम फ्रैक्शन हटाएंगे तो हम जानते हैं कि नीचे जो डिनोमिनेटर्स होता है उसका एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, नीचे 1 होगा, तो 3 से इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा में 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6, 3 दूना 6। तो अब ये हमारा क्या बना? रेशियो बना। तो अब हम क्या करेंगे? स्पीड अगर निकालेंगे, ठीक है, स्पीड अगर निकालेंगे तो याद रखिएगा, चाहे डायमीटर पूछे, चाहे रेडियस पूछे, चाहे आपको कह सकते हैं सरकमफ्रेंस पूछे, मतलब परिधि पूछे, तो हम क्या करते हैं, सबका हम स्क्वायर निकाल देते हैं। तो स्क्वायर हम क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, उसके बाद 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा ये क्या निकल गया? स्पीड निकल गया। हमको कैपेसिटी निकालने के लिए कहा जा रहा था सबसे बड़ा का, तो सबसे बड़ा क्या है? 36 है। तो हमको कैपेसिटी बराबर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा का हमको टाइमिंग निकालना था, लेकिन हम पहले क्या करेंगे? कैपेसिटी निकालेंगे तब टाइम निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 36 इंटू कितना है? 61, क्योंकि क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं कि 61 मिनट में भर सकता है। जो सबसे बड़ा है वो 61 मिनट में भर सकता है, मतलब उसका क्षमता दिया हुआ है 61 मिनट। तो हम क्या कर सकते हैं कि तो इसको हम 61 मिनट में भर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से 61 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 61 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो रहने दीजिए, मल्टीप्लाई मत कीजिए, टाइमिंग निकाल दीजिए। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? टाइम बराबर हो जाएगा हमारा जो इसका जो क्षमता है उतना बटा, मतलब 36 इंटू 61 बटा ये पूरा जो है कितना है? 9, 16 और 36, इस सबको हम ऐड कर देंगे। तो ये हमको ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा? 61 आ जाएगा, ठीक है। अगर इस टोटल को हम ऐड करेंगे तो 61 आ जाएगा। अभी 61 से 61 कट गया, यानी कि आ गया 36 मिनट, और यही आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन 24 नंबर सेम प्रोसेस से है। तो चलिए ये क्वेश्चन जो है कि आपको हम होमवर्क के लिए देते हैं, और इस क्वेश्चन को का सॉल्यूशन जो है कि आपको करके हमको देना है कमेंट में, ठीक है। ये भी सेम प्रोसेस है, इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं है, ठीक है। इसमें भी क्या दिया हुआ है? त्रिज्या दिया हुआ है, इसमें डायमीटर दिया हुआ था। तो हम बोले क्या कि या तो रेडियस त्रिज्या दे दे, चाहे डायमीटर व्यास दे दे, या सरकमफ्रेंस परिधि दे दे, कुछ भी दे दे, आपको सेम प्रोसेस से ही करना है। कोई इसमें अलग से कोई मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रोसेस से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके हमको दे देना है, और तो फिर जो है कि बन जाएगा। उम्मीद है कि आप बना लेंगे। ये दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करके बताना है, और ये रहा आपका पाइप एंड सिस्टम का हम क्वेश्चन आज ख़त्म करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे टॉपिक पे क्वेश्चन लाएंगे, दूसरे टॉपिक को हम डील करेंगे, और आज पाइप एंड सिस्टम को हम ख़त्म कर रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में और अगले नए टॉपिक के साथ।
और यदि आप पूरा नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख लीजिए। और चलिए, सो थैंक यू। कैसा लगा क्लास वो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। सो थैंक यू, बाय बाय।